ये आपको दिखाएंगे कि लाइव मार्केट के अंदर प्रॉफिट कैसे बनाया जाता है। ठीक है, ये आपको निफ्टी 50 का चार्ट दिख रहा होगा और 4 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट दिख रहा होगा। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट देखते हैं, अभी कितना का प्रॉफिट चल रहा है। तो ये अभी रिफ्रेश होगा, अभी आपको प्रॉफिट दिख जाएगा कितना का चल रहा है। लगभग 3100 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, मतलब 3150 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। अभी कैपिटल का 1.7% अभी प्रॉफिट हम लोगों का दिख रहा है। ठीक है, तो जितना आसानी से आप प्रॉफिट बनता हुआ देख रहे हैं उतना आसानी से प्रॉफिट बनता नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको इसीलिए बताना ज़रूरी समझते हैं क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल तुक्केबाजी में ट्रेड करते हैं। वो चाहते हैं प्रॉफिट हो लेकिन उसको क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो ऐसा नहीं होता, प्रॉफिट बनाना बहुत आसान नहीं है। इसके लिए आपको मार्केट का मल्टीपल चीज़ों को समझना होता है, उसके बाद आपका प्रॉफिट बनेगा। ठीक है, अब हम लोग अगर बात करें ये मेरा कैसा मतलब ऑप्शन बाइंग के अंदर लगा हुआ है या ऑप्शन सेलिंग है या ऑप्शन हेजिंग है। तो मार्केट में क्या होता है, एक होता है ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन बाइंग होता है, एक होता है ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन सेलिंग। अब ये दोनों पोजीशन मतलब कि ऑप्शन बाइंग को तो देखना ही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बाइंग तो करना ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में जब आप जाएंगे तो आपको मल्टीपल लॉस दिखेगा, मतलब लॉस का प्रोबेबिलिटी काफ़ी अधिक होता है ऑप्शन बाइंग के अंदर। और अगर आपको प्रॉफिट कमाना है, या बहुत सारे लोग जो भी प्रॉफिट कमाते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में खास करके, वो हमेशा ऑप्शन सेलिंग करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं। अभी रिफ्रेश होगा, देखते हैं रिफ्रेश होने पे कितना दिख रहा है। तो अभी लगभग 3162 का प्रॉफिट दिख रहा है। ठीक है, आइए हम लोग चार्ट पे समझते हैं। ये आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट दिख रहा है, निफ्टी 50 का चार्ट दिख रहा है और 4 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट दिख रहा है। ठीक है, मेरा व्यू कल का ही व्यू था कि मार्केट जब इस लेग से ऊपर गया, इस टारगेट को डन करने के बाद मार्केट ऊपर क्लोजिंग दिया है, तो ऊपर ये इंटरमीडिएट टर्म हाई था 4 आवर का टाइम फ्रेम का, इस इंटरमीडिएट टर्म हाई को जरूर लेगा। एग्जैक्ट मार्केट वही किया है। ठीक है, एग्जैक्ट मार्केट वही किया है, मार्केट ऊपर गया, इस इंटरमीडिएट टर्म हाई को लिया, लेने के बाद मार्केट नीचे भी आ रहा। ठीक है, अगर बात करें तो हम लोगों का 4 आवर का टाइम फ्रेम का ये ऑर्डर ब्लॉक भी है ना। ये अगर इस कैंडल्स को आप देखें तो ये ऑर्डर ब्लॉक भी है। अब मार्केट इसी जगह से गिरना क्यों प्रारंभ हुआ, क्योंकि इंटरमीडिएट टर्म है और इंटरमीडिएट टर्म लो का कॉन्सेप्ट अलग है। ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा कि इंटरमीडिएट टर्म है और इंटरमीडिएट टर्म लो किस बिहेव पे वर्क करता है। ठीक है, ऐसे भी आप देखते हुए ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि इंटरमीडिएट टर्म है ये करने वाला, इंटरमीडिएट टर्म लो वो करने वाला, ऐसा नहीं बोल सकते या सिर्फ अनुमान नहीं लगा सकते। आप चीज़ों को पहले पढ़िए और उसके बाद सीखिए, फिर आप मार्केट में अप्लाई करिए। क्योंकि आपको जो मार्केट सिंपल दिखता है प्रॉफिट बनता हुआ, वो उतना सिंपल नहीं होता, उसके पीछे कितना मेहनत होता है। ठीक है, तो आपको ये जो मेरा पोजीशन था अभी दिखाते हैं आपको। ये जो मेरा पोजीशन था अभी फिर से ये रिफ्रेश हो रहा है, लगभग 3000 का अभी आ गया है प्रॉफिट पे, मतलब जो अधिक चल रहा था अभी 3000 चल रहा है। ठीक है, तो ये मेरा नॉन डायरेक्शनल हेजिंग है। ठीक है, एक होता है डायरेक्शनल हेजिंग, एक होता है नॉन डायरेक्शनल हेजिंग। ठीक है, नॉन डायरेक्शनल हेजिंग के अंदर क्या होता है, आपको चार्ट देखने की आवश्यकता उतना नहीं होता है। मतलब मार्केट अगर कहीं फंसता भी है, ऊपर भी जाए नीचे भी जाए, आपको डेल्टा को मैनेज करना होता है। ठीक है, और डायरेक्शनल हेजिंग के अंदर मान लीजिए इस जगह से मार्केट ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे आप डायरेक्शनल हेजिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या आपका व्यू ऐसा है कि मार्केट इस जगह से नीचे आएगा तो डायरेक्शनल हेजिंग करिए सेल साइड में, आप कोई दिक्कत नहीं है। और नॉन डायरेक्शनल हेजिंग में क्या होता है, मार्केट आपका ऊपर जाए या नीचे आए कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ डेल्टा को मैनेज करना, डेल्टा पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसी को बोलते हैं एडजस्टमेंट थ्योरी। अभी मार्केट में बहुत सारे लोग बताते होंगे कि एडजस्टमेंट थ्योरी क्या होता है, बस डेल्टा को मैनेज करना, ये लोग नाम दे दिया है एडजस्टमेंट करना। और एडजस्ट भी होता है, डेल्टा को एडजस्टमेंट करना मतलब आपका कहीं न कहीं अगर लॉस चलेगा तो डेल्टा आपका अगर आप मैनेज करते हैं तो आपको वो लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट होता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको हमेशा से बताते हैं
कि आप जब भी मार्केट में ट्रेड करने का सोचे या ट्रेड करें तो आपको सबसे पहले टेक्निकल चीज़ों पे ध्यान देना है, टेक्निकल चीज़ों को सीख लेना है, उसके बाद मार्केट में आकर के ट्रेड करना है, उससे पहले नहीं करना है। क्योंकि मार्केट अगर आपको प्रॉफिट देगा तो ये लॉस भी देगा, बशर्ते ये आप पे निर्भर करता है कि आप मार्केट को कितना हद तक समझ पा रहे हैं। अगर आप मार्केट को समझ पा रहे हैं तो मार्केट प्रॉफिट जरूर देगा, नहीं समझ पा रहे हैं तो बड़ा लॉस भी दे सकता है। ठीक है, तो ठीक है दोस्त, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को प्लीज़ आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, अभी देखिए प्रॉफिट फिर से घट गया। तो ऐसे ही होता है, घटता है बढ़ता है, आपको स्टे करना है मार्केट में अगर प्रॉफिट लेना है तो। चूँकि हम लोग क्या होता है, कुछ लोग होता है कि बड़ा प्रॉफिट नहीं देख सकता है, बड़ा लॉस को झेल लेता है, लेकिन हम लोगों का ऐसा आदत हो चुका है कि बड़ा प्रॉफिट भी झेलना और छोटा लॉस भी, मतलब प्रॉफिट होगा तो बड़ा होगा, लॉस होगा तो छोटा लॉस भी पहाड़ लगता है। ठीक है।